नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में आप जानते हैं कि हमने कक्षा 3 हिंदी साहित्य पाठ 2 ईमानदार रामू नामक पाठ का वाचन किया था, जो पूरा नहीं हुआ था। आज मैं उसी क्रम में ईमानदार रामू नामक पाठ का जो शेष भाग हमारा रह गया था उसका वाचन पूरा करवाने जा रही हूँ। उससे पहले कि हम पाठ का वाचन शुरू करें, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था एक बार हम उसको दोहरा लेंगे, उसको रिवाइज करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि रामू नाम का सीधा साधा सरल विचारों का एक लड़का था जो सकरपुरा नामक गांव में रहता था। वह इतना गरीब था कि उसके पास उसकी कुल्हाड़ी के अलावा कुछ नहीं था। वह क्या करता था कि जंगल में जाता था सुबह और लकड़ी काट करके उसको बेच करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन क्या होता है कि वह जंगल में लकड़ी काटने जाता है और नदी के किनारे वह लकड़ी काट रहा होता है। अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से छिटक करके छूट करके नदी में गिर जाती है और रामू को अब यह चिंता सताने लगती है कि अब कुल्हाड़ी नहीं होगी तो वह लकड़ी कैसे काटेगा, और लकड़ी नहीं काटेगा तो वह खाएगा क्या, अपना जीवन यापन कैसे करेगा। तो यह सोच सोचकर वह बहुत तेज़ तेज़ रोने लगता है। उसके करुण क्रंदन को सुन करके नदी में से एक विचित्र बूढ़ा बाहर निकलता है। वह रामू से पूरी घटना की जानकारी लेता है और उसके बाद वह नदी में वापस जाता है और बाहर एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर के निकलता है। वह वृद्ध विचित्र बूढ़ा रामू को कुल्हाड़ी दिखा करके बोलता है सोने की कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो रामू कहता है कि नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने यहाँ तक इस पाठ का वाचन किया था। आज मैं उसी क्रम में आपको ईमानदार रामू का जो शेष भाग है वह शुरू करवाने जा रही हूँ। तो आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 11 निकालिए। अब मैं कहानी शुरू करने जा रही हूँ, वाचन शुरू करने जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ साथ अपनी पुस्तक पर ध्यान से पढ़िए। बूढ़ा आदमी फिर नदी में कूद गया और थोड़ी देर बाद चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। चांदी की कुल्हाड़ी को देखकर रामू ने कहा, नहीं, यह कुल्हाड़ी में भी मेरी नहीं है। बूढ़ा आदमी दूसरी बार नदी में कूदता है और दूसरी बार जब वो बाहर आता है नदी से तो उसके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी होती है। वह रामू को पूछता है फिर कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? चांदी की कुल्हाड़ी को देख करके रामू बोलता है, नहीं बाबा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो तीसरी बार बूढ़ा लोहे की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आया। वास्तव में जल के देवता बूढ़े के रूप में नदी से बाहर आए थे। तीसरी बार बूढ़ा फिर नदी में कूद करके लोहे की कुल्हाड़ी लेकर के ऊपर आता है। तो असल में क्या होता है, वास्तव में मतलब हकीकत में, असलियत में जो वह विचित्र बूढ़ा होता है वह कौन होता है? जल के देवता। वह बूढ़े के रूप में नदी से बाहर आए हुए थे। रामू खुश होकर बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू ने खुश होकर बूढ़े को आश्चर्य से देखा और धन्यवाद देते हुए कहा, बाबा, आप मेरे लिए ईश्वर के समान हैं। क्या आप जल के देवता हैं? तीसरी बार क्या होता है कि जब जल देवता बूढ़े के रूप में लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते हैं तो रामू अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश होता है और खुशी से बोलता है कि हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो रामू ने खुश होकर बूढ़े को आश्चर्य से देखा। हैरान पड़ करके वो बूढ़े को देखता है और उनको धन्यवाद करते हुए बोलता है कि बाबा, आप मेरे लिए ईश्वर के समान हो। क्या आप जल के देवता हैं? पेज पलटिए। जल के देवता ने कहा, बेटा, न तो तुम लालची हो और न ही बेईमान, इसलिए तुम लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ ये सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ भी रख लो। तो जल देवता रामू की सच्चाई से, ईमानदारी से इतने प्रसन्न होते हैं कि वह रामू को बोलते हैं कि बेटा, तुम तो बिल्कुल भी लालची नहीं हो और न ही तुम बेईमान हो। तुम अपनी कुल्हाड़ी तो रखो, उसके साथ साथ ये सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ भी रख लो। जल देवता ने रामू की ईमानदारी और सच्चाई का साथ दिया था। उस दिन से रामू अमीर बन गया। फिर भी वह अपना काम स्वयं करता था। स्वयं मतलब खुद से, अपने आप से।
वह जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था और उन लकड़ियों को गरीबों में बांट देता था। तो बच्चों, देखा आपने, जल देवता ने जब रामू को सोने व चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई तब रामू ने मना कर दिया था, यह कहकर कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को ही अपना बताया था। तो जल देवता ने प्रसन्न होकर उसको सोने और चांदी के साथ साथ वह लोहे की कुल्हाड़ी भी दे दी थी। तो जल देवता ने रामू की ईमानदारी और सच्चाई से वे बहुत खुश हुए थे और उन्होंने रामू की ईमानदारी और सच्चाई को देखते हुए उसकी मदद की थी। उस दिन से रामू बहुत अमीर बन गया। इतना अमीर बनने के बाद भी वह अपना काम स्वयं करता था। वह क्या करता था, तब भी जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था, वहाँ से लकड़ियाँ लेकर के आता था और उन लकड़ियों को गरीबों में बांट देता था। तो बच्चों, आज हमने ईमानदार रामू नामक पाठ का वाचन पूरा किया। अब मैं आपको इसी पाठ से संबंधित गृह कार्य दूंगी, आप लोग अच्छे से करके उसे मुझे भेजिएगा। धन्यवाद।